सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम कलअदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर समाअत। अदालती हुक्म पर बानी पीटीआई को बजरिया वीडियो लिंक अदालत में पेश कर दिया गया। अगर कोई मुकदमा अदालत आया तो उसे रोजाना की बुनियाद पर सुनकर फैसला करना चाहिए। कानून को मुअत्तल करना भी निजाम के साथ साजबाज करना है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। 2022 के फॉलो अप पर 2023 की तरमीम भी आई थी। वकील विफाक मखदूम अली खान के दलाइल। बानी पीटीआई ये नकात नोट कर लें, इन सवालात पर उनसे जवाब लेंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। नैब तरमीम का मामला पार्लिमानी तनाज़ा था जिसे मिली भगत से सुप्रीम कोर्ट लाया गया। वकील मखदूम अली खान के दलाइल पर अदालत ने उन्हें ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने से रोक दिया। कब तक खुद को पागल बनाते रहेंगे? ऐसे फिर पार्लियामेंट को ही क्यों ना मुअत्तल करें। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का मुकालमा। केस की समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी। बानी पीटीआई को आइंदा समाअत पर दोबारा वीडियो लिंक पर पेश करने की हिदायत। करप्शन के खिलाफ मजबूत पार्लिमान, बेखौफ लीडर और आजाद अदलिया का होना जरूरी है। क्या आप समझते हैं कि ये तीनों चीजें मौजूद हैं? यहाँ तो इसे खत्म करने के लिए कोई और ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह के नैब तरमीम केस में रिमार्क्स। ऑर्डिनेंस लाने हैं तो फिर पार्लियामेंट को बंद कर दें। ऑर्डिनेंस के जरिए आप एक शख्स की मर्जी को पूरी कौम पर थोप देते हैं। क्या ऐसा करना जमहूरियत के खिलाफ नहीं? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा का इस्तफसार। बिल की सतह पर कानून को मुअत्तल करना क्या पार्लिमानी कार्रवाई मुअत्तल करने के मुतरादिफ नहीं? जस्टिस जमाल खान बंदूखेल का इस्तफसार। अब पुलों के नीचे से बहुत पानी गुजर चुका, दुरुस्त था या गलत? प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर मुअत्तल हुआ। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह के रिमार्क्स। जजेस को प्रॉक्सी के जरिए धमकाना शुरू कर दिया, क्या आप पगड़ियों की फुटबॉल बनाएंगे? जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। नैब तरमीम केस में बानी पीटीआई की पेशी की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। सुप्रीम कोर्ट इंतजामिया का फौरी नोटिस। तस्वीर कोर्ट रूम रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हुए ली गई। पुलिस तस्वीर वायरल करने वाले के खिलाफ एक्शन लेगी। तहकीकात शुरू कर दी गई। शौकत बसरा ने तस्वीर वायरल करने का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। आइन में जज बनने के लिए किसी और मुल्क की शहरियत या रिहाइश रखना नाअहलियत नहीं। किसी भी वकील से हाई कोर्ट का जज बनते वक्त दोहरी शहरियत की मालूमात नहीं मांगी जाती। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने 6 जजेस के खत पर कार्रवाई में इस बात को वाजे किया। उन्होंने बताया कि जस्टिस बाबर सत्तार ने उस वक्त के चीफ जस्टिस को ग्रीन कार्ड रखने से आगाह कर दिया था। मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में डिस्कस होने के बाद उन्हें जज बनाने की मंजूरी दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने फैसल वावडा के खत का जवाब दे दिया। पीटीआई सेनेटर शिबली फराज का तरामीम के जरिए नैब केसेस में फंसे अफराद पर खुद को एनआरओ देने का इल्जाम। लोगों ने पैसा चोरी करके बाहर भेजा। सेनेटर शिबली फराज का बाहर भेजी गई रकम की मनी ट्रेल देने का मुतालबा। दावा किया कि बानी पीटीआई वाहिद लीडर हैं जिसकी मुल्क से बाहर कोई जायदाद नहीं। एक जज दोहरी शहरियत पर अवामी नुमाइंदे को घर भेज सकता है तो खुद उसके लिए ये पाबंदी क्यों नहीं? मुस्तफा कमाल ने सवालात उठा दिए। मुल्क में जारी खलफशार की वजह से रियासत में कशमकश है। मुल्की इदारों के दरमियान कशमकश का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। रहनुमा MQM की न्यूज कॉन्फ्रेंस। बानी पीटीआई लाडले हैं। गिरफ्तारी से लेकर आज तक जो कुछ हुआ वो बहुत बड़े मास्टर प्लान का हिस्सा है। परवेज मुशर्रफ ने बानी पीटीआई की सॉफ्ट लॉन्चिंग के लिए तहरीक इंसाफ को 1 सीट जितवाई। वजीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मेरी अहलिया की लंदन में भी जायदाद है। 10 साल पहले पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं था। बतौर बिजनेसमैन जहां चाहूं सरमायाकारी करूं। गैर कानूनी पैसा इस्तेमाल हुआ है तो बताएं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सूबे में अमन अमान की जिम्मेदारी सूबाई मामला करार दे दिया। वाजे किया आजाद कश्मीर या कहीं भी जाकर लॉ एंड ऑर्डर के फैसले नहीं कर सकते। आजाद कश्मीर के अवाम के साथ हैं। पिछले चंद दिन बहुत तशवीशनाक थे। एहतजाज में बाद शरपसंद अनासिर भी शामिल थे। शरपसंद तोड़ फोड़ और इंसानी जानों का ज़िया चाहते थे। वाक़यात की जितनी मजम्मत की जाए कम है। वज़ीर आज़म का आजाद कश्मीर काबीना के इजलास से खिताब। 23 अरब रुपए आजाद कश्मीर के अकाउंट में आ चुके। शहबाज शरीफ का बेहतरीन मशवरे देने पर इत्तेहादियों से इजहार तशक्कुर। जब भी नून लीग की हुकूमत आती है साजिश करके हटा दिया जाता है। नवाज शरीफ की हुकूमत नहीं बल्कि मुल्क से तरक्की खत्म हो जाती है।
मरियम नवाज का फूल नगर में तकरीब से खिताब, कहा यहां ऐसे इंसान को भी हुकूमत थी जो कहता था वो टमाटर, आलू और प्याज की कीमतें पता करने नहीं आया। वजीर आला पंजाब का नाम लिए बगैर बानी पीटीआई पर तंज, कहा मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं जो 2 माह में इतना काम किया। किसानों के लिए 400 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान। नेशनल पार्टी का सेनेट में हुकूमत और अपोजिशन से अलहदगी का ऐलान, मुल्की मसाइल और अमन अमान से मुताल्लिक़ ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी बुलाई जाएगी। मुल्क में किसी भी किस्म की बैरूनी मुदाखलत के खिलाफ हैं। अफगान अवाम के हुकूक के लिए हर फोरम पर आवाज उठाएंगे। मरकजी सदर ANP अमल वली खान की न्यूज कॉन्फ्रेंस। फासलों को डायलॉग से कम किया जा सकता है, रियासत अब भी मुज़ाकरात के लिए तैयार है। वजीर आला बलोचिस्तान का कोयटा में लिटरेचर फेस्टिवल से खिताब, जब एक फरीक बात करने के लिए तैयार ही नहीं तो कैसे तयन किया जा सकता है? किसी के लापता होने के पीछे कौन है? सरफराज भुट्टी का सवाल। कौमी असेंबली इजलास के दौरान जरताज गोल और तारिक बशीर चीमा के दरमियान तल्ख कलामी, आगा रफीउल्लाह तारिक बशीर चीमा को बाहर ले गए। सुन्नी इत्तेहाद अरकान का ऐवान में शदीद एहतजाज। आप अपना शौक पूरा करें, आप करें यलगार इस्लामाबाद के ऊपर। आपने इस्लामाबाद में गवर्नर KP उनके दाखिले पर पाबंदी लगाई, KP हाउस में गवर्नर एनेक्सी में उनकी एनेक्सी पे कब्जा कर लिया। अगर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ये ऐलान करें तो मैं यकीन से कहता हूं कि आप इस्लामाबाद में दाखिल नहीं हो सकते। वजीर आजम हुक्म करें तो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का इस्लामाबाद में दाखिला बंद कर देंगे। अली अमीन गंडापुर, पहले बिजली चोरों को पकड़ें, इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने वालों को नताइज भुगतना होंगे। पेस्को पर कब्जे की बातें काबिल मजम्मत हैं। लीगी रहनुमा तारिक फजल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर आजम का नीलम जहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का दौरा, सस्ती बिजली के फरोग के लिए इक़दाम जारी रखने का ऐलान। अवामी फलाह के मंसूबों में ताखीर बर्दाश्त न करने का मुआक़ा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की धमकी काम कर गई। पेस्को चीफ का इजाफी और गैर एलानिया लोड शेडिंग न करने का हुक्म। 500 से ज्यादा फीडर्स पर लोड शेडिंग न होने का दावा। सार्फिन को मजीद महंगी बिजली के झटके देने की तैयारियां। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने कीमत में फी यूनिट ₹4.40 से ₹6.5 तक इजाफे की दरख्वास्त कर दी। नेपरा 23 मई को समाप्त करेगा। लाहौर में जमात इस्लामी का हक दो किसान मार्च रीगल चौक से असेंबली हॉल की जानिब रवाना। किसान तंजीमों के रहनुमा और जमात इस्लामी के कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक। सुल्तान असलान शाह कप टूर्नामेंट में शानदार कारकर्दगी दिखाने वाले कौमी हॉकी टीम के एजाज में तकरीब। वज़ीर आज़म ने खिलाड़ियों को नकद इनामात से नवाजा। जेवलिन थ्रोवर अरशद नदीम, इक्वेस्ट्रियन उस्मान खान समेत कई एथलीट्स को पेरिस ओलंपिक्स की तैयारी के लिए रकम जारी कर दी। हॉकी के खोए दिन फिर से आ गए हैं। फाइनल में शिकस्त आने वाले इवेंट्स में जीत की नवीद सुना रही है। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब। तकरीब से बहुत हौसला अफजाई हुई। आने वाले इवेंट्स में भी बेहतरीन परफॉर्मेंस देंगे। कप्तान कौमी हॉकी टीम इमाद बट की गुफ्तगू। तकरीब में हॉकी लेजेंड्स समीउल्लाह, शहबाज सीनियर और इस्लाहुद्दीन समेत कई ओलंपियंस की भी शिरकत। मारूफ स्टैंड अप कॉमेडियन शफात अली ने भी अपने मुनफरिद अंदाज से तकरीब को 4 चांद लगा दिए। राणा साहब, आपको 1 हफ्ते का टाइम है। इस 1 हफ्ते अमरीकी मुआविन सेक्रेटरी खारजा डोनाल्ड लू ने जनूबी एशियाई ममालिक के दौरे में पाकिस्तान को नजरअंदाज कर दिया। डोनाल्ड लू के दौरे का आगाज भारत से हुआ, फिर श्रीलंका और बांग्लादेश भी गए। खबरें जेरे गर्दिश थी कि पाकिस्तान को नजरअंदाज किए जाने की वजह बानी PTI के अमरीका पर हुकूमत गिराने के इल्जामात थे। मंडी बहुद्दीन की तहसील मलिकवाल में दरिया में कश्ती उलट गई। 6 लाशें निकाल दी गईं। कश्ती में सवार दीगर 24 अफराद की तलाश जारी। कश्ती में कार और मोटरसाइकिल भी लोड थी। लाड़काना में चाय के पैसे ना देने पर होटल मुलाजमीन और ग्राहकों का झगड़ा। डंडों, कुर्सियों और मुक्कों का आजादाना इस्तेमाल। पुलिस ने 5 अफराद हिरासत में ले लिए। T20 वर्ल्ड कप से पहले न्यूयॉर्क में नसाओ काउंटी क्रिकेट स्टेडियम का इफ्तिताह। यूज़ैन बोल्ट, कोरी एंडरसन, शोएब मलिक और क्रिटली एम्ब्रोस की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत। पाकिस्तान और भारत की टीमें 9 जून को इसी ग्राउंड में मद्दे मुकाबिल होंगी।